प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कार्यपत्रक नंबर 1 से 10 तक बहुत ही आसान तरीके से हल करवा दिया है और हिंदी के सारे कार्यपत्रक करवाए जाएंगे और साथ ही साथ गणित के भी सभी कार्यपत्रक, गणित विषय के सभी कार्यपत्रक भी इस चैनल पर करवाए जा रहे हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे कार्यपत्रक देख सकते हैं और इसके साथ साथ आपको इंग्लिश के भी सारे कार्यपत्रक करवाए जाएंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपसे मिस ना हो। तो अब देखते हैं अपने आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। प्रश्न नंबर 1, सरल कठिन सवाल नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, सरल शब्द का विलोम शब्द है तो इसमें आ जाएगा कठिन। प्रश्न नंबर 2, एक व एक से अधिक की संख्या का बोध करवाने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, ये कहते हैं वचन। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए। रोहित अपने घर गई तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा रोहित अपने घर गया। ख है तुम दोनों कहाँ गया तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा तुम दोनों कहाँ गए थे। तो इसमें पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। क है जोर जोर से तो इसका वाक्य आ जाएगा जोर जोर से मत बोलो। ख है नदी तो इसका वाक्य आ जाएगा नदी तेज बह रही है। प्रश्न नंबर 5, कचरा पात्र के वातावरण के कोई दो लाभ लिखिए। क है इसमें दो लाभ देखो, वातावरण में गंदगी नहीं फैलती और वातावरण स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त रहता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, नीचे लिखी चीजों की विशेषता बताने वाले शब्द जोड़कर लिखिए। तो समोसे, समोसे की विशेषता है स्वादिष्ट। तो हरे भरे पेड़, लाल चींटी और तिरंगा झंडा। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 6 से 8 वाक्य लिखिए। तो ये गाय का चित्र दे रखा है, गाय के बारे में अपने लिखेंगे। यह एक गाय है। गाय को हमारे भारत में माँ की संज्ञा दी जाती है क्योंकि देसी गाय का दूध नवजात शिशु के लिए माँ के दूध की तरह सुपाच्य होता है। गाय का दूध, घी, मक्खन आदि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। गाय हरी हरी घास खाना पसंद करती है। आगे अपने को दे रखा है, नीचे दी गई कविता को पढ़िए और 8 से 11 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आसमान ने ओढ़ी चादर नीली नीली इसकी चादर, सांझ पड़े यह लाल हुई थी, रात पड़ी तो काली चादर। आसमान ने ओढ़ी चादर नीली नीली इसकी चादर, रात पड़ी तो पोल पोल खुली थी, फटी हुई थी सारी चादर, जगह जगह में छेद थे इसमें, चलनी थी छेदीली चादर। छेद सभी जब बने थे तारे, चमकी थी ये काली चादर। आगे इसमें पूछा है प्रश्न नंबर 8, कविता के अनुसार किस कारण से यह पता चला होगा कि आसमान की चादर फटी हुई थी। तो इसमें आ जाएगा तारों के चमकने के कारण। प्रश्न नंबर 9, पोल खुलना मुहावरे का प्रयोग कविता में आया है। क्या आप मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग आप इस मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका अर्थ है गुप्त रहस्य प्रकट होना। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे, छोटे भाई ने बड़े भाई की पोल खोल दी कि वह शराब पीता है। प्रश्न नंबर 10, सांझ यानी शाम होने पर आसमान की चादर लाल क्यों हो जाती है। तो इसमें आ जाएगा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न नंबर 11, कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो इसका शीर्षक होगा आसमान की चादर। उसके बाद नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह धरती भी एक खूब बड़ी गुल्लक है, मिट्टी की बनी इस गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। ऐसे में हमें रुपए से भी कई गुना कीमती इस वर्षा जल को बड़ी गुल्लक में जमा कर देना चाहिए। हमारे छोटे बड़े तालाब, झील धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं।
इसमें जमा पानी जमीन के नीचे जल के भंडार में छनकर मिलता है। वर्षा का मौसम बीत जाने पर इस गुल्लक में जमा जल रूपी धन हमें खूब काम देता है। तो प्रश्न नंबर 12 पूछा है, विशाल गुल्लक किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है धरती को। 13 नंबर प्रश्न, बरसात का पानी जमीन में किस प्रकार मिल जाता है? तो बरसात का पानी छनकर जमीन में मिल जाता है। प्रश्न नंबर 14, बरसात के मौसम के बीत जाने पर हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो धरती में मौजूद जल भंडार से। प्रश्न नंबर 15, बरसात के जल को हम किस किस प्रकार से सहेज सकते हैं? तो तालाब, बांध, जलाशय, झील, होंद, टैंक आदि बनाकर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका आधार रेखा मूल्यांकन सेकंड। यदि आपको मेरी मेहनत और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।